कहाँ पे थे हम लोग? आपका कोचिंग का चयन करें। क्या लिखा है आपका? कोचिंग के पढ़ाई पर विचार विमर्श करें। क्या करें सर? आपका तुम्हारा विचार विमर्श करें। देख लो भाई आप लोग, मैं जितना भी पाठ डाल रहा हूँ वो सबको बारी बारी से आप सुने। आज के डेट में कोई सही जानकारी देने वाला नहीं है, सब लोग अपने लाभ के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन मैं अपने लाभ के लिए झूठ नहीं बोलता। जमता है तो पढ़ो, नहीं तो पतली गली से निकलो। मेरा उद्देश्य रहता है, जिसको लाइव बनाना रहता है ना सर, वो रोज गाली बकेगा, उसके पास पढ़ेगा वो। और जिसको अपने लाइफ से प्यार नहीं है, 25 एकड़ का धना किसान हो, बोला हमारा बोली भाका पसंद नहीं है, जो गरीबी से उठा है, जो दर दर का ठोकर खा रहा है, उसको हमारा बात और सब चीज़ अच्छा लगता है। और अमीर घर के औलाद को हमारी भाषा पसंद नहीं, क्योंकि हम अमीरों को पसंद करते ही नहीं। गरीबों के लिए सलाह है, अमीर के बच्चे को कोई लेना देना नहीं है। पैसा देगा, लग जाएगा, बता रहा हूँ कैसे लगेगा। कोचिंग के पढ़ाई पर विचार विमर्श करें। 3 दिन डेमो क्लास बैठने के बाद आपको महसूस हुआ होगा कि इतना सारा डाटा रोज व इस तरीके से पढ़ाई करने पर नौकरी अवश्य मिल जाएगी। ये बात क्यों लिखा हुआ है सर? क्योंकि ना सर, आदमी ना 1 घंटे के क्लास में अपने आप को क्या कर सकता है, जान सकता है। ये मास्टर लोग बोले लाठे कि नहीं आते, मास्टर पढ़ते कि नहीं है, मास्टर कुछ कर सकते कि नहीं, वो सब चीज़ का ज्ञान हो जाता है 1 घंटे में। क्योंकि आप चाय पीते समय 2 मिनट मिलता है, जिस लड़की से जीवन गुजारना है या जिस लड़के से, उसके लिए 2 मिनट मिलता है चाय पीते समय। जीवन का फैसला करते हो। यहाँ तो तुमको कितना दिन मिल रहा है? 3 दिन। 3 दिन में अगर उस मास्टर को या कोचिंग को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप जीवन में किसी परिस्थिति को नहीं समझ पाएंगे आप। तो इसलिए हम 3 दिन डेमो देते हैं। 3 दिन के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि यस, नौकरी लगने लायक कोचिंग है या नहीं है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 3 दिन में फैसला करो, और नहीं जम रहा है तुरंत छोड़ दो उसको, नौकरी अवश्य मिल जाएगी। बिल्कुल इस स्थिति में इतना सारा डाटा, सही बात है, इतना सारा जीएस अगर डिटेल पढ़े तो कौन रोक सकता है जी? बस इतना सब याद होना चाहिए। इसके बाद लिखा है नौकरी मिल जाएगी जब आपको सत्य का ज्ञान हो गया। सत्य ज्ञान मतलब यही होता है कि भटको मत। आपको जैसे पता चल गया मास्टर से मुझे जम रहा है, हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये सारी चीज़ हो रही, बस कोर्स कंप्लीट हो रहा है, तो आप आग बंद करके भिड़ जाओ ना जी। 4 दिन वहाँ 4 दिन वहाँ, तो मैं वहाँ जाऊँगा तो IIT निकालूंगा, वहाँ जाऊँगा तो NIT निकलूंगा, यहाँ जाऊँगा तो IIT बनूंगा। ये सब सोचने वाले क्या है? एक लक्ष्य बनाओ, दौड़ो उस तरफ, भटको मत, मेरा कहना है। सत्य का ज्ञान हो गया तो उसमें भिड़ जाओ आप, और उसमें तकलीफ होगी। कोई जगह ऐसा नहीं है, कोई सेक्टर जहां आराम मिले, सब जगह तकलीफ है। एकमात्र जगह है जहां सारे नौकरी की अपॉर्चुनिटी है। कैसे? कंपटीशन में आ गए, कोचिंग में आ गए तो यहां कई नौकरी में फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपने अगर यदि IIT किया तो सिर्फ IIT में ही फॉर्म भरोगे। बात समझ रहे हैं आप? आपने MBA की तैयारी किया तो MBA वाले कोर्स हम करेंगे। यहां ऐसा नहीं है। इस सेक्टर में ऐसा है कि आप किसी भी सेक्टर के नौकरी में, बैंक में फॉर्म भर सकते हैं, जबकि आप बैंक का कोर्स नहीं किए हो, कॉमर्स वाले नहीं हो, फिर भी भर रहे हो। समझो ना बात को जी। यहाँ पे ऐसा थोड़ी लिखा है कॉमर्स वाला ही बैंक में भरेगा फॉर्म, साइंस वाला ही आपका हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में जाएगा, ऐसा तो है ही नहीं। यानी एक बार जनरल स्टडी अगर यदि आपने पढ़ लिया, सामान्य अध्ययन, तो आप कई प्रकार के नौकरी में जा सकते हैं। इसलिए आज क्रेज है किसका? आपका कोचिंग का। यहाँ पे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आंख बंद करके पढ़िए, साल 2 साल आप। मेहनत करने पर क्यों भाग रहे हैं? वही लिखा हुआ है, कठिन परिश्रम ही सफलता दिलाती। कौन बोलता है आसान परिश्रम? सबका कठिन परिश्रम है, लाशा निकल जाते पढ़त पढ़त, हालत खराब, दायरा सब छूट जाई भाई, सुख शांति खत्म। नौकरी लगने के बाद आप ही ऐश करोगे, लेकिन अगर यदि पढ़ाई के दौरान सुख शांति ढूंढोगे तो भविष्य में दुख ही दुख रहेगा। ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद क्या सफलता मिलती है? परिश्रम से। कोशिश करें कि रूम किराए पर, 1 नंबर वर्ड लिखा है सर, इस वर्ड की मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, ये कब आएगा। रूम किराए पर लेकर पढ़ें, पढ़ाई एकांत में ही होता है। ये बात ना छत्तीसगढ़ के अधिकांश बच्चों को समझ में नहीं आता, यही मैटर। और बिहार वाला, उत्तर प्रदेश वाला, मैं बार बार छत्तीसगढ़ इसलिए बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ को कमजोर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ पूरे भारत में सबसे गरीब राज्य है। 39% BPL के साथ हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। कौन? आपका तुम्हारा छत्तीसगढ़। और यहाँ एजुकेशन जीरो के समान है, स्पष्ट नहीं है यहाँ पे, जीरो शिक्षा नहीं के समान है। जितना बैंक, रेलवे, SSC, जितना भी नौकरी है छत्तीसगढ़ में, उसको सब बिहार और उत्तर प्रदेश वाले लेते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में जितना बैंक है उसका एक भी मैनेजर छत्तीसगढ़ का नहीं है। बैंक मैनेजर कहाँ का है? बैंक PO कहाँ का है? बिहार का। इसलिए छत्तीसगढ़ वालों को मैं टारगेट में रखता हूँ कि आप भी इस पोस्ट को ले सकते हैं। रेलवे जब भारत में चलता है तो पूरा भारत भर को रेलवे में नौकरी लगना चाहिए, पूरा बिहार के लोग ही वो पोस्ट को ले रहे हैं। तो क्यों? बाकी राज्य में अलग अलग अपॉर्चुनिटी है, केरल वाले लोग विदेश भाग जाते हैं, तमिलनाडु वालों का अलग बिजनेस है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाले बस फंस रहे हैं चारों तरफ से। ना हमारे पास समंदर है, ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ना समुद्र सीमा है। कहाँ जाएंगे हम लोग? तो हमारे पास सिर्फ अपॉर्चुनिटी क्या है? सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी। इसलिए बताना जरूरी है आपको, इसलिए छत्तीसगढ़ को टारगेट में रखता हूँ।
किराए का रूम लेकर, देखिए भैया किराए का रूम लेना मतलब क्या होता है, जैसे हम बिलासपुर गए तो बिलासपुर में 2-4 तिवारी दुबे, हमारा दोस्त ब्राह्मण लोग ही से बनाए सर, जो लोग दिन रात पढ़ते थे। इन लोग से पढ़ाओगे तो रात दिन तो पौआ दारू, तो फिर नवरात्रि में चल, तो शादी में चल, ऐसा वाला है। तो उन लड़कों लोग को पूछा कहाँ रहते हो हॉस्टल में, मैं बोला कहाँ के निवासी तुम लोग, बिलासपुर के। अरे यार बिलासपुर के तुम लोग, सरकंडक निवासी, और यहीं किराए के रूम में रहते हो हॉस्टल में। अरे तो ये डेट बाजू में सरकंडा जी, कहाँ है अर्पण नदी के उस पार, काहे घर में नहीं आते। अरे घर में रहोगे तो पढ़ाई नहीं होता। मैं पहली बार अपने जीवन में सुना कि कोई आदमी अपने ही शहर में किराए पे रह रहा है। अभी वो बता दूंगा, रवि उपाध्याय नाम है उसका, वो अभी 3 स्टार है, सूबेदार, ऐसा ही निकाल लिए। कभी इधर नांदगांव ट्रांसफर होगा तो पहले यही लाऊंगा उसको, मित्र है मेरा, समझ आ रहा है सर। तो वो उससे मैं पहली बार सुना। उसके बाद कई लड़के थे वहां जो किराए में रहते थे, वहीं बिलासपुर के निवासी थे वो लोग। और हॉस्टल में रहने का कारण बताए कि हम लोग अगर घर में रहेंगे तो बिना बोले मम्मी बेटा सिलेंडर भरवा के ला दे, थोड़ा बेटा बिजली बिल में चले जा। घर में रहेगा तो मेरे मम्मी पापा ने कहा घर में पढ़ाई नहीं होता बेटा, तू हॉस्टल लेके रहा, हॉस्टल का पैसा मम्मी पापा दे रहे हैं। और हमारे माँ बाप क्या बोलते हैं, स्कूल जा लेकिन ध्यान ते खेत में रखबे, समझ आ रहा। हमारे माँ बाप, मैं आपको बता नहीं सकता सर, जिंदगी बनाने की बहुत सारी फार्मूला है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ियों को, गरीब लोगों को पता नहीं है। देखो वो लड़का बिलासपुर में ही रह के, बिलासपुर के ही हॉस्टल में रह के आज पोस्ट ले लिया, घर नहीं जाता था, टिफिन खाता था। और आज अगर यदि हमको अपने घर में अगर खाना ना मिले तो हम लोग अभी माँ बाप से युद्ध कर लेंगे। टिफिन खाता था, ऐसा टिफिन जिसमें पानी, बताया ना 6 महीना हम लोग सेमो के दौरान टिफिन मंगाए थे, 6 महीना आलू सब्जी खाया हूँ मैं, 6 महीना, और वो भी पानी जैसा, वो भी पानी जैसा। जैसे एक्स्ट्रा अगर यदि 2-4 लड़के ज्यादा टिफिन का ऑर्डर कर दिए तो वो रसा में बढ़ाएगा नहीं, पानी डाल के बढ़ाएगा उसको, ऐसा हमने वहां देखा। तो सर रूम किराए पर ले, यहाँ कई बच्चे, अरे 2 साल किराए पर रह जाना सर, आपकी संपत्ति है, 8 एकड़ 10 एकड़ खेत है, क्यों अप डाउन कर रहे हो सर। आप सीधा डायरेक्ट रूम में रहो, 2 लोग रहो, एक जने बर्तन मांजने वाला, एक खाना बनाने वाला, दोनों का फिक्स रखो, 1 घंटे में क्रिया कराओ, उसके बाद दिन भर पढ़ो आप, कोई डिस्टर्ब नहीं, मोबाइल बंद करके, एकदम इजी लगा जा सकता है सर, दिन रात पढ़ा जा सकता है। लेकिन वही बताया ना मैं, एडेड बाजू में 10 किलोमीटर सर मोर गाँव है, अप डाउन हो जाइए। अरे अप डाउन अलग परेशानी, गांव में पढ़ने का माहौल नहीं है। यहाँ हॉस्टल में रहेगा तो एजुकेटेड लोगों के साथ जुड़ा रहेगा, और गांव में जाएगा नवरात्रि वालों से जुड़ा रहेगा, फागुन त्योहार वाले से जुड़ा रहेगा। फिर थोड़ा बोलेगा चल ना भाई आते हैं, अरे फलाना गाँव बाजार है, अरे वो ढाल ले, वो भी आहे कथे कि सुने हो समझ आ रहे नहीं। वो गया 3-4 दिन तक, आप उधर ही व्यस्त रह गए। मेरा काम है साफ सुथरा बताना भैया। तो ये रूम किराए वाला ना मैं बिलासपुर में पहली बार सीखा और सुना मैं वहाँ, और आपको भी सलाह देता हूँ, अगर है क्षमता तो आप किराए में लेके ही, घर में माँ बाप से रहने से पढ़ाई नहीं होता। और देखो उनकी मम्मी पापा कितने जागरूक है कि खुद हॉस्टल में रहने की सलाह दी है। हमारे माँ बाप लोग को हॉस्टल क्या होता है नहीं मालूम, पीजी क्या होता है नहीं मालूम। तो हम ऐसे घर से आते हैं, तो मेरी सलाह को माने आप, इस मार्ग पे चले आप। हो गया, एकांत में ही पढ़ाई होता है, वही मैं बता रहा हूँ। आप डिस्टर्बेंस में रहोगे, भीड़ भाड़ में रहोगे तो नहीं होगा। दरवाजा बंद रहना चाहिए, 24 घंटा दरवाजा बंद करके रखो आप, किसी को ना अंदर आने दो, ना तुम बाहर जाओ। पढ़ाई के दौरान बाहर, उसके बाद अंदर। लफुटीगिरी बंद, कब तक, नौकरी लेते तक। नौकरी लगने के बाद तो मेरा बाकी वीडियो देख सकते हैं आप। इसके बाद एक अनुभव, इसके नीचे में क्या लिखा है, एक अनुभव। अब एक अनुभव क्या हो सकता है, कई अनुभव होगा, है नहीं, एक अनुभव क्यों, कई अनुभव, लेकिन इसमें एक अनुभव है। इसमें एक अनुभव को देखते हैं, क्या बोलते हैं। पढ़ाई ब्रह्मचर्य व्रत के समान है, जिसमें घर परिवार रिश्तेदार सब छोड़ना होता है। पोस्ट लेते तक, लक्ष्य की प्राप्ति तक, यानी पोस्ट लेते तक। ये सब समस्या कब तक है, पोस्ट लेते तक। सब्र की बहुत आवश्यकता होती है। ये जो प्रबल प्यास है और निरंतर प्रयास है और सब्र की आवश्यकता है, ये सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, होती है। अतः पीएससी एवं सरकारी नौकरी के लिए सब्र रखें एवं स्वयं को संतोष रखें कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। तैयारी के लिए आत्मसमर्पण करना बहुत जरूरी है। समझ आ रहा है। एकमात्र आदमी है जो अपने आप में सब्र नहीं कर पाया, वो आदमी का नाम है जुलेकर सर। 3 साल में टूट गया मैं, पलट के नहीं देख पाया, और इतना टूटा फामी नहीं भरा मैं, इतना टेंशन आया मेरे को। सब्र चाहिए। अगर मैं 2 महीना और रुक जाता तो 2 महीने कोचिंग यहाँ नानगांव खोला, उसका पीएससी पोस्ट आया। 8 में गया बेन हुआ, 11 में आया बेनिस था। 2 महीने बाद पीएससी पोस्ट आया, मेरे नसीब देखेगा। अब 11 से लेकर अभी तक बंद नहीं हुआ है, कैलेंडर जारी होगा। हम लोग जो जूता चप्पल खाए हैं वहां, उसका आंदोलन किए 2008 से 11 तक, उसके बेनिफिट तुम लोग को मिला 11 के बाद से। अब तुम ही बताओ, मैं कोचिंग में पल्सर ले लिया था 2 महीने, मेरे पास साइकिल नहीं थी, चोरी हो गया था बिलासपुर में। उसकी भी एक लंबा कहानी बताऊंगा, एक इस नंबर स्टाइल में चोरी हुआ था। अभी बताऊं, आराम को लोग भारी सुनने के लिए तैयार रहते हैं लोग। 1 नंबर स्टाइल में वो ना, चोरहा लोग मेरे साइकिल पे टारगेट रखे थे सर कि कब ये हो।
अब पानी गिर रहा था तो मैं थोड़ा लेट हो गया सर, क्योंकि मेरा जो सुपरवाइजर था ना 5 मिनट पहले आके बैठा रहता था इसको कब भगाऊं करके, क्योंकि मेरा ड्यूटी ऐसा ही स्पेशल जगह में था, 10 बजे जाओ सुबह 6 बजे आओ। और दूसरा गार्ड वहाँ सोता था, मैं वहाँ रात भर पढ़ने का फायदा लेता था। तो उन लोग कमीशन बेस पे एक गार्ड को 2 नौकरी देते थे, रात में सोने वाला जगह और दिन में जगने वाला, तो उसको 2 नौकरी मिलती है। तो उसमें से 2000 सुपरवाइजर खाता था, इसलिए उस मेरे जगह को छीनने के लिए वो सुपरवाइजर 10 मिनट पहले आके बैठता था। बारिश हो रही थी तो मैं हड़बड़ी में 5 मिनट लेट हो गया, तो मैं ताला लगाए बिना अंदर चले गया और तुरंत अंदर जाने के बाद एटीएम के अंदर में एक और रूम रहता है, वहाँ इतना बड़ा छेद रहता है मशीन के ऊपर, वहाँ से मैं देखता हूँ बाहर क्या हो रहा है, कपड़ा चेंज करते तक। साला मैं कपड़ा बस को उतारा था, मेरा साइकिल को लेकर भाग गया। तो क्या ऐसी चड्डी हालत में भागता है? एक नंबर स्टाइल, माँ कसम इतना हंसते हैं हम लोग उस वर्ड को ले दे के पहना ऐसे करके, जब भगा मैं साइकिल को ले गया मेरा। कितना चोर, इतना दिमाग हमारे बता नहीं सकता मैं तो चोरों को संसद विधायक बनाओ बोलता हूँ। इतना सही समय साइकिल लेके भगा था मेरा, कुछ नहीं कर पाया। फिर 6 महीना में पैदल आना जाना किया हूँ, साइकिल ही नहीं था। हो गया वो दुख तकलीफ वाली बात मत याद देता। हाँ मैं कहाँ बैठा फंस गया, अरे मैं कहाँ फंस गया। हाँ क्या होता है, सब्र वाला, तो समझ आ गया सर। तो अपन ने 11 में यहाँ के कोचिंग खोल लिए, हमारा सब्र टूट गया। उस पीएससी में ना बैठने का मेन कारण यह था कि अगर ये पीएससी में अगर 3 साल अटक गया तो मैं कैसे जीऊंगा। नहीं समझे बात। अगर उस पीएससी में मैं इन्वॉल्व होता तो मेरे मेंस करने के लिए जाना पड़ता बिलासपुर, क्योंकि सिलेबस क्या हो गई थी चेंज। हम जब पढ़ रहे थे तो 2 विषय 2 पेपर, बस एक विषय का 2 पेपर, समाजशास्त्र लिया था उसका 2 पेपर। और जब 2011 में जब सिलेबस चेंज होके आया तो एप्टीट्यूड आ गया पूरा, 60 पेपर हो गई थी, फिर से मेंस पढ़ना था। जाते और अटक जाता है तो सब तरफ से फंस गए, हमारा सब्र टूट गया बॉस, निरंतर प्रयास भूल गए हम। गरीबी इतनी चरम पर था, 28 साल सर पे बाल नहीं काला पड़ गए थे। अब नोट आ रहा है तो नोट को खींचो, पोस्ट के लिए 3 साल दिए करके हमने अपने आप को क्या किया, गिरा लिया, मोरल गिर गई। ना कोई समझाने वाला नहीं था, 1 साल 2 साल और रुक जा भाई वेट कर ले। हम खुद जिस दिन से गए थे उस दिन से प्रॉब्लम क्रिएट होता कि 2008 निकल गई, फिर 9 निकल गया, फिर 10 निकल गया। पीएससी की इंतजार करते करते पागल हो गए, हमको लगा अब कभी नहीं आएगा, इसलिए इधर आ गया जी। तो ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है। आपके समय में तो भगवान कसम हर 3-3 महीने में क्या आ रहा है, वैकेंसी आ रहा है ना सर। उतने दिन तक नहीं आया बीच में भूपेश सकरा, लेकिन अब तो आ रहा है। अब तो किसी चीज को मत भूलो, आपको निरंतर प्रयास करना है। क्या लिखा है सर, रिश्तेदार को छोड़ना पड़ता। मैं कहाँ पे था, उलझ गया थोड़ा सा लेके। हाँ सब्र की बहुत आवश्यकता होती है, वही सब्र वाला मैटर है। सब्र मतलब आपको टूटना नहीं है, आपका ज्ञान आज नहीं तो कल काम आएगा। आप ये सोचो आज नहीं तो कभी ना कभी मेरे पोस्ट लेना है। 10 साल 8 साल 10 साल बाद लोग पोस्ट लेते हैं सर, कई लोग। क्या करोगे, वैकेंसी सरकार टाइम पे निकाल नहीं रहा है, तो आपको सब्र रखना है। और अगर यदि सब्र नहीं रखना है सर तो स्वयं बात है, चुलेकर जैसा कोचिंग खोल सकते हैं आप। चलें, ये है सब्र। उसके बाद क्या है सर, और कुछ लिखा हुआ है क्या, पीएससी की आवश्यकता होती है, ये क्या। हाँ ये जो बताया हूं ना, घर परिवार और ये जो रिश्तेदार है, ये इतने इंपॉर्टेंट है, बयान नहीं कर सकता। अभी देखना तुम नानगाम हो, तुम्हारे रिश्तेदार लोग इलाज कराना होगा, तब से तुम्हारे रूम में आते होंगे, आते हैं ना रूम में। और आने के बाद 3 दिन तक खाना दो, फिर गर्म पानी ले जाओ, फिर रोटी बना के दो। बीमार का इलाज करवाते हैं ना हम लोग, क्योंकि उनको मालूम है फलाना टूरा टूरी हमारा थे। अब बताओ वही रिश्तेदार क्या करेगा मालूम है आपको, जिस दिन नौकरी लगेगा उस दिन क्या बोलेगा, अरे ते नानगांव में रहे के 3 साल पढ़े सरे, गधा साले नौकरी लगेगा। पर उस समय ये नहीं बोलेगा 3 साल के दौरान में 3 बार अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए तोर घर में 1-1 हफ्ता रहे हो, तो तोर पढ़ाई में डिस्टर्ब हो, तेका कारण 2 नंबर से चुके बेटा के नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा, 3 साल तक नानगांव पढ़े के सुने तो गधा ते नौकरी लग सके, ऐसा आपको सुनाएगा। जिसका तूने अपना समय दिया उसको, उसका ऑपरेशन करवाया, वो भूल जाएगा वो। इसलिए ऐसे रिश्तेदार को दरवाजे से लात मार के भगाओ। कब तक, जब तक आपकी नौकरी ना लगे। आप किसी के रिश्तेदारी मेहमान नवाजी के लिए नानगांव में नहीं है या बिलासपुर में नहीं है आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। लेकिन यहाँ बताया ना मैं, फलाना मौसा मौसी दाई दादा, ऐसा नहीं होता सर। आप ब्राह्मणों से सीखो, दरवाजा बंद मतलब बंद, नौकरी लगते रहे। और पहली बात, मैं माँ बाप हूँ क्या जो मैं रिश्तेदारी देखूंगा, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो नहीं, वो रिश्तेदार मन स्टूडेंट घर भी गुज्जत है, कापर वो सहयोग चाहिए। वो लड़का लोग, कई मेरे बच्चे लोग बताते हैं, सर मोल खाना बना लिया तो कर मैं खाना बना के लेता हूँ, काला कर सुबह शाम आ रहा है। तो ये रिश्तेदार नौकरी लगने के लिए दौरान बिल्कुल नहीं, क्योंकि यही रिश्तेदार अंत में सुनाते हैं सर, तो नहीं लगे इसके के बहुत ताना मारते वो सफल हमारे, हमरा मालूम है। चले, ये है आपका रिश्तेदारी। और कुछ दिख रहा है कि आपका आत्मसमर्पण तो बता रहा है ना, मौत से भी बढ़ के है ये। आपको ये समझ जाना मरी गया हूं मैं, तब तैयारी होगा। देखो यहाँ क्या लिखा है सर, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद तय करते हैं मंजिल आसमानों की।
रखता है जो हौसला आसमान छूने का, उसको नहीं होती परवाह गिर जाने की। ये शायरी नीचे लिखा हुआ है मेरे भैया, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि रियल में सर जिस बच्चे में क्वालिटी होगा ना, वो दुनिया से छीनेगा पोस्ट, और जिस बच्चे में क्वालिटी नहीं है वो हर बात डरेगा, नहीं लगी का पोस्ट आई कि नहीं यही, 3 पोस्ट आ है बस, तोला केठन चाहिए मेरे बाप, 3 की एक ही ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा ना, ये चीज़ है, इसमें बहुत सारा लिखा हुआ है। आगे देखो, अगर आप सच और ईमानदारी को अगर यदि बना के रखना चाहते हैं तो झुलेकर कोचिंग को सब्सक्राइब करें, वरना कोई भी टीचर सच नहीं बोलेगा।